मेरा आपसे एक सवाल है, अगर रात को ख्वाब में शादी हो जाए तो सुबह उठकर वलीमा कर लेना चाहिए? मेरा टैलेंट चेक करना चाहूंगा। ओके 10 तक उल्टी गिनती सुनो। अच्छा, ये कैपिटल या स्मॉल? मुझे पर्सनली बर्तन धोना अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि तमाम परेशानियों की वजह वो मैसेज है जो हमने 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया। वाह 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 वाह, क्या बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनके सामने दोज़ख का भी जिक्र कर दो ना तो फौरन बोलेंगे हाँ यार एक दफा मैं भी गया था। अच्छा, इस बात को आप बात को मानती हैं कि बुढ़ापे की शादी और बैंक की चौकीदारी में कोई फर्क नहीं है, सोते हुए भी एक आंख खुली रखनी पड़ती है। भाई मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास इतना पैसा है, मुझे कल की फिक्र ही नहीं है। क्यों? परसों की फिक्र। अच्छा, वॉशिंग मशीन में ये कपड़े तो धुलते हैं, ये वॉशिंग मशीन में लस्सी बना सकते हैं? तो ये इसका कहने का मकसद है कि ये बात सच है कि अगर ये रिश्तेदारियां ना होती तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ना होती। मेरा एक दोस्त इतना कंजूस है, यकीन करो, मेरा कंजूस दोस्त रोड से गुजरा था, अचानक उसके पाँव में कांटा चुभ गया। तो कह अल्लाह तेरा शुक्र में चप्पल पहन के नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। मैंने कुछ लड़कियों को देखा है, वो कहती है रात को किचन में जाके बर्तनों को हाथ लगाओ तो बर्तन ऐसे शोर करते हैं जैसे किसी ने उनकी नींद खराब कर दी हो। में करंट लग गया, उसकी बीवी कहने लगी आप खैरियत से तो है? वो कहला मेरी छोड़, जाके मीटर देख यूनिट कितने गिरे। अच्छा, ये बताइए, दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ होती हैं? दुनिया में बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, तुम क्यों नहीं आते उसके नीचे? अच्छा, आप इस बात को मानते हैं, मिशी भाई कहते हैं अगर बीवी खूबसूरत हो तो 2 से ज्यादा बच्चों का शौक पैदा हो ही जाता है। अच्छा, आपको पता है स्पीड से पानी निकालने में नल का आज भी दूसरे नंबर पर है। जिंदगी की मिसाल जो ना आप लिड्डो के दाने से भी सीख सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो आगे तो चलना पड़ता है ना। की नई शुरुआत की, लड़का लड़की से अगर अपनी फोटो तो भेजो, और लड़की की मेरी प्रोफाइल में देख लो, लड़का करे इसमें तो कार, लड़की के यहाँ तो दरवाजा खोलना, मैं अंदर ही बैठी हूँ। अहमद भाई, मेरे पास इसके लिए एक नौकरी, वो भी बैंक की। बैंक की नौकरी? हाँ, सिर्फ इसने जबान निकाल के बाहर खड़ा होना है और वहाँ पे लोग नोट गिनेंगे इसके थूक से। नौकरी का पहला लफ्ज जो है वो है नौकर, और कारोबार का पहला लफ्ज जो है वो है कार। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने नौकरी करनी है या कारोबार। गाड़ी के नीचे कुत्ता सो रहा है, उसकी टांगे खींच के बोला बड़ा आया मैकेनिक। यार ये गलत बात है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। औरत अगर कमजोर होती ना तो दुनिया में कभी भी कोई नई जिंदगी नहीं ला पाती। दिल से कह रहा हूं, माँ बाप को बुढ़ापा नहीं मारता, औलाद का रवैया मार देता है। लेकिन एक बात बताऊं, ये दुनिया का दूसरा बंदा है जो लानते खा के गालियां खा के हिट है। पहला कौन है? फिरौन। औरत अगर कमजोर होती ना तो दुनिया में कभी भी कोई नई जिंदगी नहीं ला पाती। गाड़ी के नीचे कुत्ता सो रहा है, उसकी टांगे खींच के बोला बड़ा आया मैकेनिक। यार ये गलत बात है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। आप ये देखो, ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या है? क्या? वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? अहमद यार, मैं क्या बताऊं यार, मैं यकीन करो कितना बड़ा स्टार हूँ पाकिस्तान में, हीरो माशाल्लाह पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन मुझे अभी तक यार ड्रामों से ऑफर ही नहीं आई है यार। तो हमारे यहाँ गंदे ड्रामे कहाँ बनते हैं? हमारी क्रिकेट का तो ऐसा, मैं तो क्रिकेट को देख के कहता हूँ तुम जीतो या हारो, हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। इफ्तार के बाद जो मुझे चाय पिलाए, इफ्तार के बाद जो मुझे चाय पिलाए, इफ्तार के बाद जो मुझे चाय पिलाए, मेरी दुआ है सीधा जन्नत में। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है।
तल्ख हकीकत बयान करने वाला हूं। चुभने वाली बात है, इस बात से आप लोग यकीन करोगे, तल्ख हकीकत है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में लड़ाई ज्यादा कमाने वाले की बीवी शुरू करती है और सारे इल्जामात कम कमाने वाले की बीवी पर लगते हैं। हाय हाय हाय। कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने, कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने, कलम से लिख नहीं सकते उदास दिल के अफसाने। हम तुम्हें दिल से याद करते हैं, तुम्हारे दिल की खुदा जाने। बातों को तेरी हम भुला ना सके। कि अगर औरतें माल हैं तो सुन बेटा, फिर वो भी माल है जिसका तू लाल है। ना किसी की चाहत थी न पढ़ने का जज्बा था, ना किसी की चाहत थी न पढ़ने का जज्बा था, न किसी की चाहत थी न पढ़ने का जज्बा था। हम कमीने दोस्त थे और आखिरी बेंच पे कब्जा था। भाई के लिए, और बात जब भाई की आती है तो दिमाग नहीं सिर्फ दिल काम करने लगता है। औरत सीधी सादी हो तो कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय। अगर मर्द सीधा साधा हो उसे गधा क्यों कहते हैं? मेरे प्यार के तकिए को मोड़ के सोना, भीगी हुई चादर को ओढ़ के सोना, हम भी आएंगे तुम्हारे ख्वाबों में, थोड़ी सी जगह छोड़ के सोना। ना किसी की चाहत थी न पढ़ने का जज्बा था, ना किसी की चाहत थी न पढ़ने का जज्बा था, न किसी की चाहत थी न पढ़ने का जज्बा था। हम कमीने दोस्त थे और आखिरी बेंच पे कब्जा था। हमारे मुल्क में 90% सरकारी टीचर अपने बच्चों को सुबह सवेरे प्राइवेट स्कूलों में छोड़कर फिर गरीबों के बच्चों को आला तालीम देने स्कूल आते हैं। मुझे एक बात याद आ गई यार। कल वो मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो वहां पर ना सारी टेबलों पे जोड़े बैठे हुए थे, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की, कोई जगह ही नहीं थी। मैंने मोबाइल निकाला, मैंने जोर से बोला, ओए तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है, आधा रेस्टोरेंट खाली हो गया। एक दफा एक बादशाह ने ना सारे जितने भी शहर के जो ज्योतिष थे ना, नजूमी, उनको अपने पास बुलाया और बुलाते ही जेल में बंद करवा दिया। अच्छा, नजूमी कह रहे हैं अबे ये हमें बुला के जेल में क्यों बंद करवाया, हमारा कसूर क्या है? बादशाह ने बोला कि तुम्हारा कसूर ये है कि जब तुम्हें फ्यूचर पता है तो तुम यहाँ आए क्यों थे? ये तमाम उन दोस्तों के लिए जिनके महबूब उनसे दूर दूर है, मुल्क से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं। तो भाई अर्ज किया है कि सबकी तरह हम भी तुझे गले लगा लेते, सबकी तरह हम भी तुझे गले लगा लेते, सबकी तरह हम भी तुझे गले लगा लेते, तुम जो पास होते तो हम भी ईद मना लेते। हाय हाय। ऐसी ईद के लिए मैंने एक शेर बोला है। क्या बात? ए ईद मैं तुझे क्या बताऊं, ए ईद मैं तुझे क्या बताऊं, ए ईद मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने ऐसे लोग खोए हैं जो मेरी ईद हुआ करते थे। वाह वाह। भाई के लिए, और बात जब भाई की आती है तो दिमाग नहीं सिर्फ दिल काम करने लगता है। तो सुन, ये शेर तेरे लिए भी है। देता रब है, देता रब है, देता रब है लेकिन जलते सब है यार। मैं तो हो जाऊं पहले जैसा, मैं तो हो जाऊं पहले जैसा, मैं तो हो जाऊं पहले जैसा, लेकिन मुझे याद ही नहीं मैं था कैसा। हाय हाय हाय। कहते हैं जिंदगी वाहिद पौधा है, कहते हैं जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है मरने के बाद। बात पर क्या है, मुझे फुर्सत कहाँ मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ मैं मौसम सुहाना देखूं। अर्ज क्या है, मुझे फुर्सत कहाँ मैं मौसम सुहाना देखूं, तेरी याद से निकलूं तो जमाना देखूं। छोटी सी बात है, बाहर मुल्कों में अगर किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती होती ना तो उसको पता है हमारा कानून मजबूत है, वो कहता है तुझे कोर्ट में देख लूंगा। और हमारे मुल्क में जब किसी गरीब आदमी के साथ ज्यादती होती है वो क्या कहता है, तुझे कयामत वाले दिन पूछूंगा। अच्छा, आपको पता है हमारे मुल्क में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? क्या? कानून सबके लिए बराबर है।